Hello dear students of class 11th English. Today the next paragraph of the story Ranga's marriage. Let us start the para. Look at the paragraph. What I am going to tell you is something that happened 10 years ago. नरेटर कह रहे हैं, जो स्टोरी के नरेटर हैं वो कह रहे हैं कि जो कुछ मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज़ समथिंग दैट हैपेंड 10 years एगो। वह ऐसा कुछ है जो 10 years एगो माने 10 वर्ष पहले घटित हुआ था। हैपेंड मतलब घटित हुआ था। We did not have many people who knew English then. तब माने उस समय माने 10 वर्षों पहले बहुत सारे लोग, हमारे गांव के बहुत सारे लोग अंग्रेज़ी नहीं जानते थे। There were not many people who knew English then. Our village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study. हमारे गांव के अकाउंटेंट जो बाबू थे, वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने बेटे को, अपने पुत्र को अध्ययन के लिए बेंगलोर भेजने में पर्याप्त साहस दिखाया था। माने जो हमारे गांव के अकाउंटेंट थे, उन्होंने ही सबसे पहले अपने बेटे को पढ़ाई के लिए बेंगलोर भेजा था। इट इज़ डिफरेंट नाउ। अब हमारा गांव वैसा नहीं रह गया है, अब भिन्न है, अब उसमें परिवर्तन हो गया है काफ़ी कुछ। There are many who know English. अब तो हमारे गांव में बहुत सारे लोग हैं जो अंग्रेज़ी जानते हैं। During the holidays you come across them on every street. छुट्टियों के दौरान आप करीब करीब प्रत्येक गली में उनसे मिल सकते हैं, अचानक मुलाकात कर सकते हैं। टॉकिंग इन इंग्लिश माने अंग्रेज़ी में बात करते हुए। दोज डेज़ वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश। उन दिनों हम लोग अंग्रेज़ी में बात नहीं कर पाते थे, नहीं करते थे। नार डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स व्हाइल टॉकिंग इन कन्नड़। और न ही जब हम लोग अपनी कन्नड़ भाषा में बात करते थे तो अंग्रेज़ी के शब्दों का प्रयोग कर पाते थे। What has happened is disgraceful, believe me. मेरी बात में विश्वास करो, जो कुछ घटित हुआ है वो डिसग्रेसफुल है, माने शर्मयुक्त है, शर्मनाक है। द अदर डे आई वॉज इन रामा राव्स हाउस। अगले दिन नरेटर कहते हैं कि वह रामा राव के घर पर थे। व्हेन दे बॉट ए बंडल ऑफ फायरवुड। और तभी उन्होंने एक जलाने की लकड़ी का गट्ठर खरीदा। रामा राव सन केम आउट टू पे फॉर इट। रामा राव का पुत्र उसका मूल्य चुकाने के लिए घर से बाहर आया। केम आउट टू पे फॉर इट। ही आस्क्ड द वुमन, वो जो लकड़ी फायरवुड बेचने वाली औरत थी, महिला थी, उससे उसने पूछा, हाउ मच शुड आई गिव यू। मैं तुम्हें इस बंडल का मूल्य कितना दूँ। 4 पाइज शी सेड। वह बोली 4 पाई, 4 पैसे। 4 पाइस मतलब 4 पैसे। द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज। लड़के ने उससे कहा कि उसके पास चेंज नहीं है बिल्कुल। एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग। और कहा कल सुबह आओ। उस औरत से कहा कल सुबह आओ, आज चेंज नहीं है हमारे पास बिल्कुल।
द पुअर वुमन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज। बेचारी वो जो महिला थी, औरत थी, वह चेंज जो अंग्रेजी का शब्द था चेंज, उसका मतलब नहीं समझ पाई। एंड वेंट अवे मटरिंग टू हर सेल्फ, और अपने आप में बुदबुदाती हुई चली गई। आई टू डिड नॉट नो, नरेटर कहते हैं कि मैं भी नहीं जानता था। लेटर माने बाद में, व्हेन आई वेंट टू रंगाज हाउस, जब मैं रंगा के घर गया, एंड आस्क्ड हिम, और उससे मैंने चेंज का माने पूछा, तो उसने मुझे बताया कि चेंज का अर्थ क्या होता है। आई अंडरस्टूड व्हाट इट मीन्ट, और तब मैं समझ गया चेंज का मतलब क्या होता था।